ये 3 चमत्कारी पौधे बदल देंगे आपकी किस्मत, सफलता चूमेगी कदम। सावन का महीना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, खासकर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। माना जाता है कि सावन में कुछ विशेष पौधों को घर में लगाना बेहद शुभ होता है और इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। सावन का महीना खत्म होने से पहले इन पौधों को घर में लगाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। नंबर 1, शमी का पौधा। शमी का पौधा शनि देव से जुड़ा हुआ माना जाता है। ज्योतिष में शमी को शुभ फलदायी कहा गया है। यह शनि के दुष्प्रभाव को कम करने और घर में सुख शांति लाने में सहायक होता है। सावन में शमी का पौधा लगाना बेहद फलदायी माना जाता है, क्योंकि इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी आर्थिक बाधाएं दूर हो सकती हैं। नंबर 2, बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे महादेव का पसंदीदा चढ़ावा माना जाता है और शिव पूजा में इसका विशेष महत्व है। घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शिव जी की विशेष कृपा बनी रहती है। यह माना जाता है कि बेलपत्र का पौधा लगाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और घर में बरकत आती है। नंबर 3, हर श्रृंगार का पौधा। हर श्रृंगार, जिसे पारिजात भी कहते हैं, को स्वर्ग का फूल भी कहा जाता है। इसे सौभाग्य, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में खुशहाली और सुख शांति लाता है। इसकी खुशबू मन को शांत करती है और सकारात्मक फैलाती है। इसे घर में लगाने से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। सावन माह में इन पौधों को अपने घर के आसपास आंगन या गमले में लगाकर उनकी नियमित रूप से देखभाल करने से न केवल आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी यह धन और धान्य और सफलता के द्वार खोलता है। इन पौधों को लगाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ की। हर समय बीमार रहते हैं घर वाले, जानिए इसका वास्तु कारण। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ घरों में हर समय कोई ना कोई बीमार रहता है। कभी बुजुर्गों को लगातार थकान की शिकायत होती है, तो कभी बच्चों को बार बार बुखार आता है। दवाइयाँ चलती रहती हैं, टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन हालात में सुधार नहीं होता। ऐसे में हम अक्सर सोचते हैं कि क्या सिर्फ शारीरिक परेशानी है या इसके पीछे कोई और वजह है। वास्तुशास्त्रों की माने तो इसके पीछे का कारण घर का वास्तु दोष हो सकता है। अगर किसी के घर का वास्तु गलत हो तो इससे घर के माहौल पर, उस घर के लोगों पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में कई बार यही दोष परिवार की बिगड़ी सेहत का कारण हो सकता है। ऐसा देखा जाता है कि लोग अक्सर सोते समय दिशा का ख्याल नहीं रखते, किसी भी दिशा में सिर रखकर सो जाते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्रों की माने तो गलत दिशा में सिर रखकर सोने से जातक को सेहत से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जातक को दरिद्रता का भी सामना करना पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में सिर करके सोना नहीं चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखें कि बेड और दीवार में कम से कम 3 इंच का फासला हो। घर में किसी के बीमार होने का दूसरा कारण घर की दीवारों का पेंट भी हो सकता है। दरअसल रंगों का भी हमारे जीवन में हमारे मूड पर बहुत असर पड़ता है। ऐसे में घर में अच्छे रंगों और सही रंग का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी होता है। अच्छे और सही रंग का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है, इसलिए तो कोशिश करें कि घर में लाल या फिर हरा रंग करवाएं, क्योंकि माना जाता है लाल रंग घर में पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है और वही हरा रंग शांति प्रदान करता है। आगे बता दें कि यदि आपके घर के कांटेदार या सूखे पेड़ पौधे हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि वास्तु के अनुसार इनसे घर में नेगेटिविटी आती है और दूसरा, इनके बुरे प्रभाव से घर में बुजुर्गों और बड़ों के सेहत पर बुरा असर होता है। इसके अलावा अगर आपके घर का गेट गंदा रहता है या उसके सामने गंदा पानी, कीचड़ या गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो इससे घर में बीमारियों का निवास होता है। ऐसे में कोशिश करें कि गड्ढे को तुरंत भर दें और गंदगी को साफ कर दें। घर में रखा कबाड़ और टूटा फूटा सामान भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वास्तु के अनुसार जिस घर में ऐसा सामान जमा हो रखा है वहाँ नकारात्मकता बनी रहती है, साथ ही मानसिक तनाव बढ़ता है। इसलिए घर में ऐसा सामान हो तो तुरंत हटा दें।